साझा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोबत सिंह। बड़ी खबर में आज बात करेंगे यूपी में लॉकडाउन की। दरअसल यूपी में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं उसके बाद सरकार ने एहतियातन आज लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसके बाद अब सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लगातार दिखाएंगे कि किस तरह से जो यूपी की सड़कें हैं वो सुनसान नजर आ रही हैं। लोग घरों में कैद हो गए हैं। एक बार फिर से लोगों पर पाबंदियों का पहरा देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए अब ऐसे में सवाल यहां पर बड़ा ये उठता है कि क्या लॉकडाउन कोरोना पर ब्रेक लगाने का एकमात्र उपाय बच गया है, क्योंकि अब जिस तरह से कोरोना संक्रमण की चेन लगातार बढ़ रही है उसके बाद कहीं ना कहीं पाबंदियों का पहरा लगाना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। कल रात 8 बजे से 35 घंटे का लॉकडाउन यूपी में लग चुका है, जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां नजर आ रही हैं। पुलिस भी लगातार चौक चौराहों पर गश्त करती हुई नजर आ रही है ताकि कोई भी लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं उनको इस दौरान छूट दी गई है। अब यहां पर बड़ा सवाल यह उठता है कि जब पहली बार कोरोना का संक्रमण बढ़ा था तो उस वक्त कहीं ना कहीं देश ने फाइट बैक किया था और कोरोना की जो चेन थी उसे तोड़ने में कामयाबी उस वक्त देश को हासिल हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना महामारी विकराल रूप धारण कर रही है और ऐसे में लोगों के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए महोबा से हमारे संवाददाता वहीद अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीद, अगर मैं महोबा की बात करूं तो महोबा में किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? क्या वहां पर जो लॉकडाउन है उसका सख्ती से पालन हो रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि योगी सरकार के फैसले के बाद कल शाम 8 बजे से लॉकडाउन 36-35 घंटे के लॉकडाउन की प्रक्रिया की शुरुआत करा दी गई थी। पुलिस प्रशासन जो है शाम 7:30 बजे से ही दुकानें बंद कराने के लिए निकल पड़ा था। लोगों से अपील कर रहा था कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसको देखते हुए जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी दुकानें 7:30 बजे ही बंद कर दी थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन, डीएम, एसपी, भारी पुलिस बल के साथ मुख्यालय की सड़कों पर निकले और लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की और साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर कोई भी बाहर निकला तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा वहीद, अगर मैं महोबा की बात करूं तो महोबा में कोरोना के हालात किस तरह के नजर आ रहे हैं? क्या वहां पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं या फिर मामले अभी कंट्रोल में है महोबा में? जी, अगर बात की जाए पिछले 3 दिनों के अंदर की तो महोबा जिले में 3 दिनों के अंदर लगभग 150 मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन जो एहतियातन 2 कोविड हॉस्पिटल यहाँ तैयार किए गए हैं। एक पहाड़ में बनाया गया है, एक श्रीनगर क्षेत्र में बनाया गया है, जिसको लेकर कोई भी आगे जो खतरा जो है उसके लिए पूरी तरह से प्रशासन तैयार है, जिसको लेकर यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहा है। और जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनके लिए मुख्यालय के बाहर ही सेंटर बना दिए गए हैं। वहाँ पर सबकी कोरोना सैंपल जांच हो रही है। सबकी जांच होने के बाद ही उन्हें मुख्यालय के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। जी अच्छा, सरकार तो लगातार कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क पहनिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी, जब कोरोना महामारी सर चढ़कर बोल रही है तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो क्या जो लोग हैं वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन वहां पर कर रहे हैं? क्या लॉकडाउन के दौरान जो पाबंदियां हैं उसके पहरे में लोग रह रहे हैं वहां पर? आपको बता दूं कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव का पहला चरण अभी खत्म हुआ है, पहले चरण में महोबा जिले में भी चुनाव था। उस दौरान तो देखा जाए तो ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा था, ना ही लोग मास्क लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू की और लोग जो है सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं। लोग घरों में कैद भी हो गए हैं। आज देखा जाए तो सड़कों में सन्नाटा बिल्कुल पसरा हुआ है, कोई भी व्यक्ति सामने दिखाई नहीं दे रहा। केवल आवश्यक चीजों के लिए प्रशासन ने छूट दी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि प्रशासन की शक्ति का असर साफ देखा जा सकता है कि महोबा में लॉकडाउन का पालन जो है 100% देखने को मिल रहा है। जी ये बहुत बहुत शुक्रिया वही तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता वही जो महोबा से हमें जानकारी दे रहे थे, वहां के हालात के बारे में बता रहे थे, वहां किस तरह के हालात हैं, किस तरह से कोरोना पर
कंट्रोल करने के लिए प्रशासन सख्ती बरत रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। दरअसल जो ये कोरोना महामारी है वो दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है और ऐसे में जो लोग हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना बेहद जरूरी उनके लिए हो गया है, क्योंकि जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब तक ये महामारी जो है वो और भी विकराल रूप धारण करती रहेगी। आपको बता दें कि आज लॉकडाउन यूपी में है, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लॉकडाउन पूरी तरह से जारी रहेगा। हर गांव शहर में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि योगी की कोविड कंट्रोल के लिए बनी टीम 11 के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें कई फैसले लिए गए थे। मास्क ना पहनने वालों पर और भी ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। जो पहली बार बिना मास्क के पकड़ा जाएगा उससे 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी अगर लोग मास्क नहीं पहनते हैं, दोबारा बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत के हिसाब से नए कोविड अस्पताल भी बनेंगे ताकि जो हेल्थ सेक्टर है वो मजबूत हो सके और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट हो सके, यूपी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आगे आ सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार तो पाबंदियों का पहरा लगा रही है, लेकिन क्या जनता पाबंदियों के पहरे में रहेगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। रायबरेली से हमारे संवाददाता सिराज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिराज, रायबरेली में किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? क्या वहां पर जो लॉकडाउन है उसका सख्ती के साथ पालन हो रहा है? बिल्कुल सोहन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार बीते कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की रात 8 बजे से लेकर के सोमवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की, जिसके बाद रायबरेली का प्रशासन जो है पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए रायबरेली में जो बीते कई दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का संख्या है वो 13 शतक पार कर रहा था, जिसको देखते हुए रायबरेली के जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने भी इस बात की पुष्टि की यहाँ रात्रि में जो है लॉकडाउन लगाया गया है, जिसको लेकर के रायबरेली का प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से रायबरेली में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनके बढ़ते हुए आंकड़े कहीं ना कहीं इस बात का इशारा जरूर कर रहे हैं कि अगर लोग अभी भी जागरूक नहीं होंगे कोरोना के प्रति तो आने वाले समय में उन्हें काफी भयावह स्थिति भी बन सकती है। सोहन जी बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कोरोना जैसी महामारी को जो है उससे जीता नहीं जा सकता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, अगर मैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करूं तो क्या वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त नजर आ रही हैं? क्या जो अस्पताल है वहां पर इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई है? वहां पर जो बेड्स हैं वो मरीजों को मिल पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल सोहन, देखा जा रहा है कि अस्पतालों की स्थिति जो इस समय है वो भयावह बनी हुई है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि कहीं पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो कहीं पर मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं तो कहीं पर मरीजों को इलाज नहीं मिला। उसी तरह की तस्वीरें रायबरेली से भी निकल करके सामने आई है, जहां L2 हॉस्पिटल में मरीजों को इलाज के नाम पर कोई सुविधा नहीं मिल रही। वहीं अगर बात की जाए रायबरेली की तो रायबरेली में ऑक्सीजन की कमी की बात कल खुद यहाँ के सीएमओ ने ऑफ कैमरे पर यह बात कही, लेकिन जब आज इस पूरे मामले पर हमने यहाँ के सीएमओ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध है, आप आकर के चेक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कल दबी जुबान पर सीएमओ ने इस बात की पुष्टि करते हुए ऑफ कैमरे पर यह बात कही थी उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, तो कहीं ना कहीं एक बार जरूर ये लग रहा है कि रायबरेली का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से इस पूरे मामले पर लापरवाह बना दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, दरअसल कोरोना महामारी तो चरम पर ही है, वैक्सीनेशन अभियान भी लगातार जोर पकड़ रहा है। कई जगहों से पहले खबरें आई थी कि जो वैक्सीन है उसकी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह हैं उन्होंने भी साफ तौर पर, उनका बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है। अगर मैं रायबरेली की बात करूं तो वहां पर वैक्सीनेशन जो अभियान है वो किस तरह से चल रहा है? वैक्सीन की कमी की खबरें तो वहां से निकलकर सामने नहीं आ रही हैं? बिल्कुल नहीं, जिस तरह से देखा गया है कि रायबरेली में वैक्सीन की अब तक कोई कमी निकल करके सामने नहीं आई है। लगातार लोगों को वैक्सीनेशन का काम भी किया जा रहा है और लोग जो है वैक्सीन के टीके भी लगवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अस्पतालों की अगर बात की जाए जिस तरह देखा गया कि कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इस चीज को लेकर सोचना चाहिए था कि आखिर जिस तरह से जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो इसको लेकर के व्यवस्थाएं भी की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह रायबरेली जिले में इस तरह की कोई
व्यवस्थाएं नहीं की गई है और लगातार रायबरेली में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जहां कल देर शाम तक कोरोना अपडेट अगर देखी जाए तो 397 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले, जिसके बाद उन्हें L2 हॉस्पिटल में क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 मौतें भी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से रायबरेली का प्रशासन है पूरी तरह से पूरे मामले पर लापरवाह बना रहता है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है रायबरेली के प्रशासन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे सिराज अहमद जो रायबरेली के हालात के बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। साफ तौर पर कह रहे थे कि रायबरेली में जो कोरोना के मरीज हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है और अब ऐसे में वहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो कितनी दुरुस्त हैं ये देखने वाली बात होगी। खैर, अगर बात यूपी में लॉकडाउन की करें तो यूपी में लॉकडाउन है आज के लिए और जो लोग हैं वो पाबंदियों के पहरे में जी रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए यहां पर समझना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अगर लोग नहीं समझेंगे तो अभी तो लॉकडाउन की मियाद केवल 1 दिन की है, केवल 35 घंटे की है। अब आगे अगर लोग नहीं समझेंगे तो फिर इस मियाद को भी बढ़ाया जा सकता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो सख्ती सरकार बरत रही है उसके बाद क्या जो जनता है वो सख्ती को मानती है, कितना मानती है, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक काम बनने वाला नहीं है। लॉकडाउन की वजह से राज्य के सभी शहरों में सन्नाटा पसर गया है। देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद से लेकर लखनऊ और पूर्वी यूपी में गोरखपुर समेत सभी शहरों में सड़कें पूरी तरह वीरान नजर आ रही हैं। सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे हुए लोगों को मूवमेंट की परमिशन दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक आज कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज को चलाने समेत कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शेष उद्योगों, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति और इनके कर्मचारियों को इसी अनुसार आने जाने की भी छूट दी गई है। आगरा में कोरोना को लेकर के हालात कैसे हैं, वहां पर लॉकडाउन का क्या सख्ती से पालन हो रहा है, इसी को लेकर के हमारे संवाददाता अंकुर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, क्या आगरा में जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती के साथ पालन करवाया जा रहा है? क्या लोग जो सख्ती है वो मानते हुए नजर आ रहे हैं? कहीं कोई ढील तो नजर नहीं आ रही है लॉकडाउन में? बिल्कुल सोहन जी, वहां में लॉकडाउन का असर बड़ी तेजी से दिखाई दे रहा है और पुलिस भी चाक चौबंद व्यवस्था करती नजर आ रही है। बाजारों में दुकानें बंद है। आवश्यक जो वस्तुएं हैं जिनको लेके जो जरूरतमंद की वस्तुएं हैं जैसे मेडिकल है और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके जो दुकानें हैं वो बराबर खुली हुई हैं। बाकी जो यूपी में 35 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। वहीं जो परिवहन विभाग है उसमें थोड़ी सी ढिलाई नजर आ रही है, क्योंकि जो परिवहन विभाग की गाड़ियां हैं उनमें जो सवारियां बिठाई जा रही हैं उनको ना तो किसी तरीके का मास्क लगवाया जा रहा है, ना ही किसी तरीके का जो उनके ड्राइवर हैं और जो परिचालक हैं उनको वो भी खुद इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी जो जिलाधिकारी जी हैं उनने लॉकडाउन का पालन करने की जनपद वासियों को अपील की थी और जिस तरीके से जो लोग समझदार हैं, जो लोग इस चीज को समझ रहे हैं, जो लोग कोरोना के भय को समझ रहे हैं, वो लॉकडाउन का पूर्ण तरीके से पालन करते नजर आ रहे हैं। बाकी जो लोग ऐसे हैं अनावश्यक तरीके से घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो तकरीबाजी कर रहे हैं, उनके लिए पुलिस ने बेहतर व्यवस्था की है। जो ही चौराहे पर नाकेबंदी कर दी गई है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं और पुलिस कर्मियों के द्वारा उन लोगों के बराबर मास्क के चालान काटे जा रहे हैं, गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पुलिस थोड़ी सी इस चीज में दिखती नजर आ रही है कि जो तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से तो सख्ती की गई। सरकार भी साफ तौर पर कह रही है कि अगर आपने पहली बार बिना मास्क के अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपसे 1000 रुपए वसूले जाएंगे, अगर दोबारा पकड़े जाते हैं बिना मास्क के तो आपसे 10,000 रुपए वसूले जाएंगे, आपका चालान 10,000 रुपए का कटेगा। सरकार भी अपनी तरफ से पूरी सख्ती बरत रही है और ये सख्ती बरतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो आंकड़े लगातार यूपी में सामने आ रहे हैं वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। पहली बार में तो कोरोना का जो संक्रमण हुआ था उस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना जो है उसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं वहां पर लोगों की बात करूं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो लोग समझदार हैं वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं वहां पर जो कोरोना के आंकड़े हैं उनकी बात करूं तो क्या वहां पर कोरोना से हालात गंभीर हैं या फिर अभी हालात काबू में हैं, कंट्रोल में हैं आगरा में? बिल्कुल बिल्कुल सोहन जी, अभी हालात थोड़े से कंट्रोल में हैं, लेकिन वही बात फिर से आ रही, जो लोग समझदार हैं वो तो घर से बाहर नहीं निकलना है। वो ये जो कोरोना की जो चेन है इसको ब्रेक करना है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है।
लेकिन इस बात का पालन समझदार लोग कर रहे हैं। लेकिन अनसमझ लोग हैं जिनको अभी भी ये नहीं पता है कि कोरोना का 8वां 10वां स्ट्रेन चल रहा है, ये कितना खतरनाक है, और इसको लेके पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उन पर सख्ती दिखा रहा है। क्योंकि ये जो कोरोना का स्ट्रेन है, इसमें जो वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी ऑलरेडी वैक्सीनेशन करवा चुके और उसके बाद भी उनको कोरोना की शिकायत आई है। तो ये लोगों को समझाना है, पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन थोड़ी सी, अब कोई ज्यादा अर्जेंट काम है, कोई स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके जा रहा है, मेडिकल के लिए अपने परिजनों को लेके जा रहा है, उसका भी पुलिस के द्वारा चालान काटा जा रहा है। ये थोड़ी सी सावधानी नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर चाहे कोई किसी भी सेवा से जुड़ा हुआ हो, अगर वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा तो पुलिस को तो सख्ती दिखानी ही पड़ेगी। अगर आप किसी मरीज को लेकर के भी जा रहे हैं, चाहे आप एम्बुलेंस में क्यों ही नहीं जा रहे हैं, तो कोरोना थोड़े ना देखा गया कि आप एम्बुलेंस में जा रहे हैं या किस में जा रहे हैं, तो पुलिस को तो सख्ती बरतनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब तक पुलिस सख्ती नहीं बरतेगी तब तक तो लोग तो इतने समझदार नजर नहीं आ रहे हैं कि बिना सख्ती के मान जाएंगे। लेकिन वो तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करता नजर आ रहा है, मास्क भी लगाए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहा है। और लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा उससे बोला जा रहा है कि दोबारा से आप अगर आएंगे तो आपका फिर से 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। लेकिन वो ऑलरेडी पूरे मेडिकली कागज दिखा रहा, पूरे डॉक्यूमेंट दिखा रहा कि मैं अपनी वाइफ का CT स्कैन करवा के आ रहा हूँ, या जो भी कोई समस्या, मान लो मेडिकली समस्या है, तो ये चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी पुलिस प्रशासन को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो आगरा में किस तरह के हालात हैं वो हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर कोरोना की चेन को ब्रेक करना है तो उसके लिए लोगों को समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि अगर लोग अभी नहीं सुधरेंगे तो फिर कब सुधरेंगे? क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं और लोगों का समझदारी दिखाना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर लोग समझदारी नहीं दिखाएंगे तो कोरोना का जो प्रसार है वो इसी तरह से होता रहेगा, और फिर जो मामले आज देश भर में 2-2.5 लाख के करीब आने शुरू हुए हैं वो आगे 5 लाख तक भी आ सकते हैं। इस तरह का वैज्ञानिकों ने अनुमान भी जताया है। जो हमारे विश्लेषक हैं, जो लगातार स्टडीज करते रहते हैं, रिपोर्ट देते रहते हैं, उन्होंने भी इस पर अनुमान जताया है कि आगे आकर जो ये आंकड़ा है वो 5 लाख तक भी पहुंच सकता है। और दरअसल हमारे देश की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे में सरकार के सामने भी चुनौतियां बहुत सारी हैं। वैक्सीनेशन से लेकर के तमाम जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन करवाने के लिए सरकार के सामने भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। अगर बात यूपी की करें तो यूपी में भी लगातार अब मामले बढ़ने शुरू हो चुके हैं और जो कोरोना के मामले हैं वो एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, आप अगर बेवजह घरों से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक कोरोना कैरियर के रूप में काम करेंगे। तो यूपी में अलग अलग जगहों के हालात कैसे हैं, कोरोना के आंकड़े किस तरह से सामने आ रहे हैं और जो लॉकडाउन है क्या उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है, इसको लेकर के हमारे संवाददाताओं ने तमाम जानकारियां हम तक साझा की। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या लॉकडाउन एकमात्र समाधान बचा हुआ है? क्या लॉकडाउन से जो कोरोना है वो हमेशा के लिए चला जाएगा? क्योंकि लगातार हम एक बात कह रहे हैं कि जनता को समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि अगर जनता समझदारी नहीं दिखाएगी, अगर आप लोग समझदारी नहीं दिखाएंगे तो फिर कोरोना महामारी से जंग जीती नहीं जा सकती है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।